नमस्कार साथियों, यदि किसी भी ज़मीन पे विवाद है और आप पोजीशन लेना चाहते हैं, कब्ज़ा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कब्ज़ा लें और मैं आपको कानून भी दूंगा कि आप किस प्रकार से कब्ज़ा ले सकते हैं। जब कानून होगा और प्रशासन के अधिकारियों को आप दिखाएंगे तो कब्ज़ा मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आपका हट जाएगा। साथियों, सबसे कब्ज़ा हटवाने के लिए, कोई भी ज़मीन विवाद है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कब्जा कई प्रकार के ये भी समझना होगा और कब्जा हटवाने भी कई प्रकार की धाराएं हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, धारा 24 से भी कब्जा हटता है, 116 117 से भी कब्जा हटता है साथियों। कब्जा जो है आपका 134 से भी हटता है, कब्जा आपका द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 और 6 से भी हटता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किसी में भी चला जाओ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कब्जा किस प्रकृति का है, आपका विवाद किस प्रकृति का है, उसे समझ के तब स्टेप लेना होगा। कई लोग मेरे पास फ़ोन कॉल्स करते हैं कि सर मैंने देखिए कब्जा हटवाने के लिए केस किया, ज़रा आप इस डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मैटर सह खातेदारक का है, सह खातेदारक द्वारा कब्जा किया जा रहा है, परेशान सह खातेदारक की है, विवाद सह खातेदारक कर रहा है, लेकिन एडवोकेट ने धारा 24 में मान लीजिए वहाँ पे जो केस फाइल कर दिया। कभी नहीं हटेगा कब्जा, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एडवोकेट पहले, या एडवोकेट या आप कोई भी हो, कानून ये है अगर आपको कब्जा हटवाना है, मैटर को सॉर्ट आउट करना है, तो किस प्रकार का विवाद उसी प्रकार का सेक्शन लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से प्रकार के कब्जा में कौन सा सेक्शन लगेगा, और मैं कानून भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, कानून भी मैंने ये रखा है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक धारा का नहीं रखा है, कुछ धाराओं का रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पे, बेहतर कानूनी सलाह, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है साथियों, तो आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करके कॉल बुक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं। मुझे लगता है लगभग 4 प्रकार के विवादों में आपका मैटर, इस पर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका मैटर भी इसमें आ जाएगा। मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली किसी ज़मीन की, एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली। ठीक है, अब आपको कब्जा नहीं मिल रहा, आप परेशान हो, तो कैसे लें, कैसे मामला सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि साथियों, जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो रजिस्ट्री करवाने के तुरंत बाद हो सके तो पहले ही पोजीशन ले लीजिए कि भाई बताइए हम ज़मीन खरीद रहे हैं, मुझे पोजीशन कर लेने दीजिए पहले, यानी कि कब्जा कर लेने दीजिए। ठीक है, और हो भी क्यों ना, सेक्शन 54 ये कहता है कि अंतरण एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है, यानी कि विक्रेता ने संपत्ति का पूर्ण हित, संपूर्ण अंश हमेशा के लिए क्रेता को अंतरित कर देता है। कहने का मतलब, जिससे आपने जमीन खरीदी है उसके सारे राइट्स आपको मिल गए, तो क्यों ना कब्जा करो, तुरंत कब्जा करियो। कई लोग ये कहते हैं साथियों, मैंने देखा कई लोग ये कहते हैं कि सर उसने 1 महीने का कहा, सर उसने 15 दिन का कहा। भाई क्यों 15 दिन का कहा, जब रजिस्ट्री आज करवाई, सेक्शन 54 ये कहता है कि आज से ही आप मालिक बन गए तो तुरंत कब्जा लीजिए, तुरंत तत्काल कब्जा लीजिए। हो सकता है कल से उसे कब्जा ना मिले, कोई दिक्कत हो, फिर आप विवाद में फंस जाएंगे। ठीक है, और ऐसा कोई भी मैटर हो तो आप अच्छी से अच्छी बेहतर लीगल एडवाइस ले सकते हैं मेरे द्वारा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब साथियों रजिस्ट्री आपने करवा ली तो मैंने आपको बता दिया कब्जा तुरंत लें। अब आपका प्रश्न होगा सर कब्जा नहीं मिल रहा है, अब किसे कैसे करें, तो आ जाइए। या मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्री करवा ली, अब वो आपको परेशान कर रहा है, तो ये रहा कानून आपके लिए। ठीक है, एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता है। ऐसा अंशधारी अव्यक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता, यानी कि जिसने जमीन खरीदी उसे कब्जा तब तक नहीं दिया सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन माप। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी खरीदी, पहले तो मैंने कह दिया तुरंत कब्जा लीजिए, हर संभव कोशिश करिए। कब्जा नहीं मिल रहा है तो आप बेहतर सलाह ले सकते हैं, आपके लिए, आप लोगों के लिए सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, फीस पे करना पड़ेगा लेकिन आपको, ठीक है, बेहतर सुविधा अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, अब साथियों होता क्या, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी आपने खरीदी, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत कब्जा लीजिए, आपको किसी एडवोकेट के कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो देखिए आप क्या करें, नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रॉपर्टी का, मान लीजिए पड़ोसी वाला विवाद किए तो उसका सेक्शन 24 करवा लीजिए। ठीक है, लेखपाल से आदेश करवा ले, एसडीएम से आदेश करवा के आप जो है वो करवा लीजिए, इसका सीमांकन होकर आपको कब्जा दिला दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सही खातेदार है, यानी कि इसी में से किसका हिस्सा वो परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे धारा 116 और धारा 117 परेशान, वहाँ पे धारा 117 आप करवा लीजिए। ठीक है, इनसे मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप कब्जा ले लेंगे बस। ठीक है, या
मतलब हो सकता है इनकी डिक्री भी जारी करने पड़े आपसे। तो मैटर समझ के बताया जा सकता है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है साथियों, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्री है, और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए आपका कब्जा है और कोई बलपूर्वक हटा रहा है या कह रहा है कितनी तारीख को आऊँगा, हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वहाँ पे CRPC 145 का भी सहारा ले सकते हैं आप, ठीक है। अब साथियों देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को सही एडवोकेट, एक वास्तव में एक ऐसे एडवोकेट जिसे रिसर्च करनी चाहिए, उस एडवोकेट न मिलने के कारण, अच्छी सलाह न मिलने के कारण ये ज़मीन के विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। एडवोकेट लोग जो है वो न सलाह अच्छी दे पा रहे हैं, न कुछ दे पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% लोग एडवोकेट ऐसे ही हैं कि भाई पता नहीं वो किस प्रकार से लोगों को एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। तो वही बेहतर एडवाइस लें, ठीक है। अब साथियों क्या है, ये तो रजिस्ट्री का मैटर हो गया। मान लीजिए मैंने कुछ न समझा पाया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा साथियों, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो है लीगल एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरा साथियों, विवाद के कारण कब्जा नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस पर कोई विवाद है, कब्जा नहीं मिल रहा, तो पहले ये देखिए किस प्रकार का विवाद है, ठीक है, और उस प्रकार से कब्जा आप हटवाएं, ठीक है। कब्जा बिना कोर्ट जाए भी हट सकता है आपका, ठीक है। तीसरा, पारिवारिक संपत्ति है, कब्जा नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई परिवार का बंटवारा, मान लीजिए परिवार है, ऐसा खातेदार है, आपको परेशान कर रहे, कब्जा नहीं दे रहे, कम दे रहे, ठीक है। तो वहाँ पे साथियों पार्टीशन से आपका मामला सॉर्ट आउट होगा और किसी से भी मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये ए आपका भाई है और बी आपका, ये ए यहाँ पे भी कब्जा किए, कह रहा नहीं देंगे, मान लीजिए विवाद कर रहा है, तो देखिए ना धारा 24, ना बेदखली, ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहाँ पे बंटवारा डालिए आप, ठीक है जी। कोई नहीं बताएगा आपको, ना कोई बता पाता है, ठीक है ना। अब साथियों हम बताएंगे आपको थर्ड तो मैंने आपको बता दिया है साथियों। अब हम बात बताएंगे फोर्थ, कि कोई दबंग व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई ज़मीन है आपकी और दबंग व्यक्ति जो है अवैध कब्जा कर रहा है, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो किसी की हैसियत नहीं कि कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रखे, ठीक है। देखिए आप सही है तो डरने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बता दूं कैसे। मान लीजिए कोई भी ए व्यक्ति दबंग है, वो आपकी ज़मीन पे कब्जा करने जा रहा है, तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसमें नया क्या बता दिया आपने, फालतू वीडियो बड़ा कर रहे हो। मैं आपको बताऊं नया क्या बता दिया। जब कोई व्यक्ति कब्जा करे जबरन, ठीक है ना, तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत बैठिए, पुलिस से इन्फॉर्मेशन करिए, वो आएगी और आपको मदद करेगी आगे। मान लीजिए पुलिस नहीं करती है, फिर भी एक सेक्शन है इसके लिए साथियों, वो आपको शायद कोई एडवोकेट न बता पाए, मैं आपको बता दूं CRPC 145, जो कि पूरे भारत पर लागू होता है। ये CRPC की धारा 145 है जो कि पूरे भारतवर्ष पे लागू होती है, ठीक है। जहां किसी जमीन पर, भूमि या जल संसाधन पर ये लगता है कि भाई इस पर कोई विवाद हो सकता है, इस पर क्षेत्र में अशांति फैल सकती है, तो CRPC 145 की कार्रवाई करके SDM दोनों पक्षों को नोटिस जाएगा, भाई ये जो कब्जा लड़ रहा है वो भी आइए, बी दोनों अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, और डॉक्यूमेंट से निर्णय करके वो कब्जा दिलाएगा और दूसरे से कहेगा भाई यहाँ पे उद्यमबाजी मत करिए, आप बिल्कुल हिदायत देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आप मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बेहतर एडवाइस नहीं मिल रही है तो आप मेरे द्वारा भी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है।